बॉक्स ऑफिस का सबसे तगड़ा क्लैश माना जा रहा था डंकी और सालार का, और फैंस ये वेट कर रहे थे कि कब ये दोनों फिल्म रिलीज होंगी और कब हम अपनी फेवरेट स्टार की फिल्म देखने जाएंगे। लेकिन ये जो क्लैश था वो सबसे बड़ा माना जा रहा था क्योंकि दो बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म थी, एक तरफ शाहरुख खान तो दूसरी तरफ प्रभास, और इन दोनों को लेकर काफी बज़ बना हुआ था, काफी इनकी फैन फॉलोइंग है। तो जाहिर सी बात है कि एक साइड तो भारी पड़नी थी दूसरी साइड, यानी कि किसी एक फिल्म का पलड़ा तो भारी होना ही था। कभी सालार ऊपर चली जाती है तो कभी डंकी। सालार की स्टार्टिंग बहुत ही शानदार रही, आपको बताते सबसे बड़ी ओपनर बन गई साल की वो, लेकिन दूसरी तरफ डंकी की शुरुआत थोड़ी सी स्लो हुई, यानी कि कह सकते हैं कि 2023 में जितनी भी फिल्में आई शाहरुख खान की, जवान और पठान, उसमें से सबसे कमजोर ओपनिंग डंकी की ही हुई। लेकिन जब ये चीजें देखी जा रही हैं कि सालार की कमाई ज्यादा हो रही है, अब जाहिर सी बात है सालार 5 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है तो कहीं ना कहीं उसका दबदबा तो ज्यादा ही रहेगा। लेकिन फिर ये बात क्यों आ रही है कि हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सालार से कई कदम आगे निकली डंकी? अब ऐसा क्या हो गया कि हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सालार को पीछे छोड़ दिया डंकी ने? जब बातें हो रही हैं कि डंकी सिर्फ एक लैंग्वेज में रिलीज हुई है, यानी कि सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई है, तो अगर हिंदी बॉक्स ऑफिस की बात करें तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान का दबदबा ही भारी है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सालार ने तो भाई डंकी को पछाड़ दिया है, सालार के आगे डंकी फेल हो गई है। लेकिन अगर बात करें कि हिंदी में तो भाई दबदबा सालार का नहीं चला है, हिंदी में जो दबदबा चला है हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी बॉक्स ऑफिस में, वो डंकी का चला। तो ये जो स्टेटमेंट है हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सालार से कई कदम आगे निकली डंकी, तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरह डंकी आगे निकली और आंकड़े क्या कहते हैं। तो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं शाहरुख खान। साल 2023 उनके लिए काफी लकी रहा क्योंकि पहले आई भाई उनकी पठान जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया, जमकर कमाई की। फिर आई भाई जवान जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी हाँ, और अब इन सब के रिलीज के बाद शाहरुख खान की थर्ड फिल्म डंकी रिलीज हुई, जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई हुई थी लोगों ने। कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि हमारी उम्मीदें तो पूरी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा फिल्म को देखकर। कहीं ना कहीं लोगों ने कहा शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी का ये जो कॉम्बिनेशन था वो कहीं ना कहीं काम नहीं आ पाया बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी डंकी काफी अच्छी कमाई कर रही है। स्टार्टिंग थोड़ी सी स्लो हुई थी लेकिन अब अच्छा कमाई कर रही है, यानी कि आप कहते हैं ना फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज हुई, तब वीकडे था। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख खान की डंकी ने चौथे दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 31 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो वहीं अगर बात करें प्रभास की फिल्म सालार की, तो बॉक्स ऑफिस पर तीसरे दिन डंकी से पीछे रह गई है और रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास की सालार ने तीसरे दिन 21 करोड़ का कलेक्शन किया है, या कर सकते हैं मतलब ये जो आंकड़े हैं वो अनुमानित है, शुरुआती आंकड़े हैं जो लगाए जाते हैं कि हाँ इतना कलेक्शन होगा। अभी जो असल आंकड़े हैं वो तो भाई बाद में ही पता चलेंगे, या तो फिर जब पूरी एग्जैक्ट रिपोर्ट आएगी या तो फिर मेकर्स ही बताएंगे कि भाई इतना कलेक्शन हो गया है। लेकिन अगर डंकी की बात करें तो 3 दिनों में डंकी ने अपनी जो लागत है यानी कि जो बजट है उसे वसूल लिया है। डंकी तकरीबन आप मान लीजिए 95 या 100 करोड़ के बजट में बनी थी और 3 दिनों में भाई उसने अपना जो बजट है उसे निकाल लिया है। और रिलीज की बात करें तो तकरीबन 4000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है शाहरुख खान की डंकी, और बताया गया कि इस फिल्म के करीब 15,000 शोज जो है वो चल रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें सालार की, तो सालार का कुछ ऐसा है कि सालार को जो स्क्रीन्स है वो कम मिली है, जो एक फैक्टर हो सकता है। रिपोर्ट्स का मानना है कि कई पीवीआर्स ऐसे हैं जहां पर शाहरुख खान की डंकी को प्रायोरिटी दी गई है और सालार जो है उनके जो शोज हैं वो कम चलाए गए हैं, जो कि एक फैक्टर हो सकता है। इसके बावजूद भी जो सालार है वो अच्छा खासा अर्न कर रही है। और अगर बात की जाए तो सालार जो बनी है वो 300 या 400 करोड़ के बजट में बनी, जैसे कि रिपोर्ट्स का मानना है। कई रिपोर्ट्स कुछ बता रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स कुछ बता रही हैं कितने बजट में बनी है, लेकिन जो अनुमानित है वो शायद 300-400 के आसपास है। और फिर ये भी बातें आ रही हैं कि प्रभास की सालार ने अपना जो बजट है वो भी 3 दिन में मतलब पूरा कर लिया है, क्योंकि 3 दिन में 400 करोड़ का बजट ओवरऑल मिलाएं, ओवरसीज का भी मिलाएं, तो वो पूरा हो चुका है। और
डंकी ने भी अपना जो बजट है वो पूरा कर लिया है। अब दोनों फिल्में अब अपने मुनाफे की तरफ हैं, कितना प्रॉफिट उन्हें होता है देखना बाकी है। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी फिल्म और आगे चली जाएगी, यानी कि लास्ट में जो कंक्लूजन होगा वो किसके हाथ में होगा, यानी कि आप कह सकते हैं दबदबा किसका रहेगा, प्रभास का या शाहरुख खान का। आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट करके बता दीजिए और तमाम इसे और जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ।